नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम लेखपाल का जो 21 मई को पेपर है, उससे संबंधित हम क्लास कर रहे थे और हमने इससे पहले कई सारे क्लासेस कर ली हैं और हमने पॉलिटिकल साइंस की इससे पहले क्लास जो की हुई थी, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया था कि पॉलिटिकल साइंस की कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार पढ़ लिया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। हमने ज़्यादा डीप न जाते हुए इसको कवर किया था 2 या 3 क्लास में और हम मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं जो आपकी लेखपाल के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो हमने पढ़ाया है, जो हमने पढ़ा रखा है उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो जैसे कि आपको आज का पहला क्वेश्चन है, आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका हमने आपको सीधे तौर पे बताया था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा। आर्टिकल हमने बता दिया था आपका 12 से लेकर आपका 35 तक हमने बताया था, ठीक है ना? 12 से 35 तक बताया था। 6 मौलिक अधिकार होते हमने ये भी बता दिया था। आर्टिकल 32 से हमने बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार की रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला है? तो भीमराव अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला था। और तो और इसमें 5 प्रकार के ऋण भी जारी किए जाते हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? हमने जस्ट अभी पहले बताया 12 से 35 तक है, भाग 3 में है, ठीक है? भाग 3 में। आगे बात करते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार आपका देखो 14 में है। 14 बोलता है कि कानून के समक्ष सब समान है। 15 बोलता है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो किसी सार्वजनिक स्थान पे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रंग, रूप या जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसमें बताता है? 15 में। 16 क्या बताएगा? कि सरकारी नौकरी वगैरह में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 17 बताता है उपाधियों का अंत बताता है, नहीं। 17 बताता है छुआछूत का समापन। 18 आपको उपाधियों का अंत बताता है। तो जो समानता का अधिकार है ना, वो 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो हमने जस्ट बताया कि अनुच्छेद 17 में है, जो कि समानता का अधिकार में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19, 20, 21 और 22 में दिया गया है। तो अब इसमें देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से स्टार्टिंग होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा 19 होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है? इसी में 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन देने की स्वतंत्रता दी गई है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। तो 21 के का में क्या है? 21 के का में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। साथ ही साथ इसको कब लाया गया था? 86 संशोधन अधिनियम 2002 में। यही सेम चीज बात करता है किसमें? आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? हमने बताया था कि आर्टिकल 32 में है, जिसे संविधान की आत्मा कहा है किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। क्या होता है इसमें? संविधान का हमारा मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक में ऐसे नहीं है, हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, हमने बता दिया आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है? संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो हमने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो हमने बताया 21 के ए में आपका शिक्षा का अधिकार है। ऊपर ही हमने चर्चा की थी इसको। 86 संशोधन अधिनियम, 86 नंबर का संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। सेम चीज की बात कहाँ की गई? आपका 45 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी यही बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 में आपका इसको उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कहाँ से? 36 से लेकर आपका 51 तक किया गया है, ठीक है? आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। किसकी? पंचायत की। कौन पंचायत? वही पंचायत जो स्थानीय शासन वाला है। पंचायत के जनक कौन माने जाते हैं? आपका बलवंत राय मेहता समिति, ये भी याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये चीज हमने आपको बहुत बार बार बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया। ये भी आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो हमने बताया कि 36 से 51 तक है। भाग कौन सा? आपका भाग 4 है। आप ये भी आपको बार बार ध्यान करा रहे हैं ताकि आप
यहीं पे याद कर ले, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। इससे पहले हमने 40 बोला था, लेकिन राइट आंसर आपका 44 होगा, और ग्राम पंचायत गठन आपका अनुच्छेद 40 में होगा, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह आपका आता है अनुच्छेद 48 का ए, ठीक है ना। 48 के में आपका पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है कि आप लोग जो हो, मतलब हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जो है हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपने पर्यावरण को बचाने का कार्य करें, ठीक है। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी बताया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में, मतलब आप जितना काम करोगे उतना ही वेतन तुम्हें मिलेगा, किसमें बताया गया? आर्टिकल 39 में। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, न्याय न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी। इसको आर्टिकल 50 में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ले सकते हो, अगर पेपर मॉडरेट बना ना तो ये पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ज्यादातर ग्रामीण के बारे में बातें करता है, और आपका लेखपाल का पेपर भी समझने के हिसाब से ग्रामीण वाला ही है। आगे बात करते हैं आपका नीति निर्देशक तत्व, ये वाला याद हो गया ना। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ होगा? अनुच्छेद 50 में होगा। इसको ऐसे याद कर लेना, 5 अलग है, 0 अलग है, इसका अलग अलग कर रहे हो ना ये। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करना, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना होता है। चुनाव आयोग नहीं होगा, चुनाव आयोग तो शायद अनुच्छेद 324 में है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे चुनाव आयोग में और आपका राय वो न्यायपालिका में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। राजनीतिक अधिकार तो हमें मौलिक अधिकार में दिया गया है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? आपका बता चुके हैं हम, आपका 4 के ए में है। आर्टिकल 4 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। इसमें हमें कई प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किस समिति की सिफारिश पर? आपका स्वर्ण सिंह समिति। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? आपका मौलिक अधिकार 51 के ए में है, ठीक है। 51 के ए में आर्टिकल है, और आपका 4 के ए में आपका भाग है, ये भी याद करना है। अब जोड़ा गया आपको 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। कौन सा संशोधन? 42वें संशोधन। किसके कहने पर? आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये लोग पूरा खत्म करा दिए। स्टार्टिंग में कितना था? आपका 10 था, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 बताया था, लेकिन लाया कितना गया था? 10। अभी कितने आपका? 11, ठीक है। देख लो पूरा मैंने आप वहां बता दिया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस से। मौलिक जो कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया? आपका रूस से लिया गया, ठीक है ना। रूस से लिया गया, बिल्कुल इसको ध्यान में रख लो। जो मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर जिसको बोलते हैं आपका रूस, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, रूस की क्रांति, ठीक है। कौन कैसा देश है ये? साम्यवादी देश था ये, साम्यवादी। रूस कैसा देश था? आपका साम्यवादी देश था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरे ये क्या हो गया? प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? हमने बताया ना 10 थी, और अभी कितना है आपका? वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे, लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति ने उन्हें कितना बताया? तो उन्हें कहा था 8 लाने के लिए लाया था। और उस समय सरकार किसकी थी जब हमारे मौलिक कर्तव्य लाए गए थे? उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और हम आपातकालीन वगैरह लागू किया गया था ना, तो लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग का भी कुछ कर्तव्य है देश के लिए, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 8 कर्तव्य की बात की गई थी। लाया गया था 10 ठो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 11वां मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका 86 संशोधन अधिनियम को द्वारा जोड़ा गया है, जिसको हम शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। हमने जो आर्टिकल 21 के काम में पढ़ा है ना, सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी देना है। 6 से 14 तक वर्ष के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। बच्चों को शिक्षा दिलाना किस मौलिक कर्तव्य में आता है? 51 के ए में आता है, ठीक है ना। 51 का ए,
के में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किसमें आता है? आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? देखो हमने कई बार बताया, सोलसिंग समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। रूस के संविधान से लिया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, और राजनीति निर्देशक तंत्र आयरलैंड के संविधान से, और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? आपका यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं आपका रूस, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ से लिया गया है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए धन्यवाद।